हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, और उसके बाद आपको चार ऑप्शंस गिवन है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर द बोर मॉडल। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, उस की कॉन्सेप्ट में हमें पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के क्या पोस्टुलेट्स रहे हैं वो हमें पता होने चाहिए, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो देखो, सबसे पहले तो बोर ने ये बताया था कि आपका सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें आपका न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इन अ सर्कुलर पाथ, इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव अट्रैक्शन का, जो मेरा किसके बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर मान लूं, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर से बैलेंस होता है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं सेकंड पोस्टुलेट की बात करूं, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज एम वी आर, वो हमारा क्या होता है, क्वांटाइज होता है, एंड दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई, मतलब एन टाइम्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। तो ये हमारा हो गया सेकेंड। और चीज जो हमें पता होनी चाहिए, जो बोर मॉडल होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, ऐसे एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए बोर मॉडल जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा हैं तो बोर मॉडल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा। क्योंकि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा होंगे तो इमिशन जो होगा वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग इमिशन होगा। तो स्पेक्ट्रा जो बनेगा हमारे पास वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनेगा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बोर के पोस्टुलेट। अगर मैं इनकी रेडियस और स्पीड की बात करती हूँ, तो जो रेडियस आती है nth ऑर्बिट में, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सिमिलरली जो स्पीड होती है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, वी एन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, जहां पर जेड एटॉमिक नंबर है और एन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए बोर मॉडल के बारे में। दूसरी, इनकी जो टोटल एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज द ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला है assumes that the angular momentum of the electron is quantized, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड हो जाएगा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, गलत हो जाएगा। सेम इमिशन स्पेक्ट्रा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।